नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम बात करेंगे कुछ टेस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूं कि मेरी इस वीडियो को आने में इतना लंबा टाइम लग गया और पिछले काफ़ी टाइम से मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो पिछला जो टाइम गया है 2-2.5 महीने बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा है। ये तो आप सब लोग भी अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो आज जो मैं आपको टेस्ट बता रही हूँ वो हर पेशेंट के लिए एप्लीकेबल हैं, किसी भी डिजीज़ के लिए। तो जैसे अभी कोविड का हुआ है, तो अगर आपके घर में किसी को कोविड है या कोविड होके ठीक हो चुका है या फिर रिपोर्ट तो आपकी नेगेटिव आई है लेकिन आपको सारे लक्षण कोविड वाले हैं, तो आपको ये टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। आपको इन टेस्ट से पता चल जाएगा कि जो बॉडी में इन्फेक्शन है, जो बीमारी है, वो उसका जो कितनी सीवियर है, किस लेवल तक वो डेंजरस है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो जब आप ये टेस्ट करवाते हो, आप किसी नियर बाई लैब में जाके करवा सकते हो या आजकल हर जगह फैसिलिटी होती है, होम कलेक्शन सेंटर होते हैं, घर पे बुला सकते हो। तो इन टेस्ट की रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि घर पे रह के ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या आपको इस बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो उनमें जो सबसे पहला जो रूटीन का टेस्ट है जो बहुत नेसेसरी है वो होता है CBC टेस्ट। देखिए, ये तो जनरल फीवर हो जाता है या कोई भी किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है उसमें हम CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। कई जगह इसको CH भी बोला जाता है, कंप्लीट हीमोग्राम। इसमें क्या होता है, इस पर मैं एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। CBC में जो मेन जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं जैसे हीमोग्लोबिन है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, हेमाटोक्रिट वैल्यू, इन सब का आइडिया हो जाता है और थोड़ा सा पता चल जाता है कि बॉडी में इन्फेक्शन किस लेवल तक का है। तो सबसे पहले तो आपको CBC टेस्ट करवाना है। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है CRP, जो इस टाइम पे इस इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा करवाया जाता है। CRP क्या होता है? C रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक तरह का प्रोटीन ही है, लीवर में सिंथेसाइज होता है। इसके बड़े होने का साफ साफ मतलब होता है कि बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है। ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ने किसी भी अटैक कर रखा है बॉडी पे, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि बॉडी के किस पार्ट में है। वो जब हम क्लिनिकल डायग्नोस करते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं, तब वो बताते हैं कि बॉडी के किस पार्ट में इन्फ्लेमेशन है। लेकिन इस टेस्ट से ये क्लियर हो जाता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है और इसका लेवल डिसाइड करता है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है या आप घर पे रह के अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो CRP टेस्ट लीवर के द्वारा बनाया जाता है, वो भी तभी बनाएगा जब बॉडी में कहीं पर इन्फ्लेमेशन होगी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च मैंने इसके बारे में देखी है वो ये है कि CRP को हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं हार्ट डिजीज़ के साथ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के साथ। मीन्स अगर आपका CRP बढ़ा हुआ है तो आपको हार्ट अटैक के या स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जो ऑलरेडी जो हार्ट पेशेंट हैं उनको इसके बारे में स्पेशल सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो CBC CRP के बाद हम बात करेंगे विटामिन D की। देखिए, ये तो आजकल सभी को पता है कि विटामिन D हेल्दी बोन्स के लिए, टीथ के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ये एक बात मैं क्लियर करूँगी कि विटामिन D आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, जितने भी इन्फ्लुएंजा होते हैं, वायरस होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी विटामिन D बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टेस्ट भी आपको साइड बाय साइड करवाना है, क्योंकि अगर आपके लो विटामिन D है तो इसमें आपके जो वायरल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस हैं और ऑलरेडी जो हो चुका है वो आपका धीरे धीरे सीवियर होता जाएगा। तो विटामिन D आपको इसके साथ में करवाना है। इसके बाद में कुछ इन्फ्लेमेशन मार्कर होते हैं, 3 या 4 टेस्ट ऐसे हैं जिनसे हमें इन्फ्लेमेशन यानी बॉडी में कितना टिश्यू डैमेज है, कितनी सूजन है, इसका पता चलता है। उसमें आपका आता है D डाइमर, इंटरल्यूकिन 6 और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो तीनों टेस्ट होते हैं ये इन्फ्लेमेशन दिखाते हैं। ये बिल्कुल स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कोरोना के या कोविड के, लेकिन इनसे ये पता चल जाता है कि कोविड कितना हार्मफुल है, आपकी बॉडी में कितना डेंजरस है, किस लेवल तक की आपने बीमारी कर रखी है। अब जैसे D डाइमर है, D डाइमर एक टुकड़ा होता है किसी फाइब्रिन का, जैसे बॉडी में कहीं पे क्लोट बनता है, जब वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो वो क्लोट भी बॉडी में डिजोल्व हो जाता है और नॉर्मल ब्लड का फ्लो होने लगता है। तो उस टाइम पे कुछ बची कुची चीज़ें होती हैं, टूट फूट या मरम्मत के टाइम जो चीज़ें निकलती हैं उसमें भी एक फाइब्रिन टाइप का होता है, उसको हम D डाइमर कहते हैं।
अब ये स्पेशल क्लोथ से रिलेटेड है डायरेक्टली, तो अगर ये आपके बढ़ा हुआ है तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि बॉडी में कहीं ना कहीं क्लोट बनने लग रहा है, या उस क्लोट का साइज़ बढ़ता जा रहा है, या क्लोट फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। तो ये थोड़ा सा इससे हमें पता चल जाता है कि कितना सीरियस इन्फेक्शन जा रहा है। डी डाइमर की तरह ही आपका इंटरल्यूकिन 6 टेस्ट होता है। देखिए, जब बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन होती है, जहाँ पे हमारी WBC और वायरस के बीच में लड़ाई चल रही होती है, वहाँ पे बॉडी का जो स्ट्रगल चल रहा है, टूट फूट चल रही है, उसी टाइम पे बहुत सारे ये ऐसे इंटरल्यूकिन टाइप के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं वो पैदा होते हैं, और वही जाके आगे बॉडी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, अपनी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको बढ़ाइए। आपके जो बॉडी के सोल्जर हैं, जो WBC है, उनको इन्फेक्शन वाली साइट पे भेजिए ताकि वो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से मुकाबला आसानी से कर सके। तो इंटरल्यूकिन 6 है। इसी की तरह इंटरल्यूकिन 1 बीटा होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, इंटरफेरोन है। ये सारी चीज़ें आपकी इन्फ्लेमेशन साइट पे पैदा होती हैं, जो बॉडी को सर्कुलेट करके एक मैसेज देती हैं कि बढ़ती जा रही है इन्फ्लेमेशन, आप तुरंत कोई एक्शन लीजिएगा। लेकिन इसमें IL-6 जो है, इंटरल्यूकिन 6, ये सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है, इसीलिए हम सिर्फ इसी का टेस्ट करवाते हैं। तो डी डाइमर, इंटरल्यूकिन और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक तरह का एंजाइम होता है। ये आपकी टिश्यू डैमेज को दिखाता है कि किसी भी तरह के वायरस ने या बैक्टीरिया ने आपका कितना टिश्यू डैमेज कर दिया है, किस लेवल तक, आपको सिर्फ इसमें ये पता चलता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो आपके इन्फ्लेमेशन को पता करते हैं। ये हम किसी भी पेशेंट का करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको HbA1c और ब्लड शुगर की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ये 2 टेस्ट आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो फिर आपको लिपिड प्रोफाइल, ये टेस्ट आपको एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा। तो ये जो मैंने 5-6 टेस्ट के नाम बताए हैं, जिसमें CBC आ गया, CRP आ गया, विटामिन डी डाइमर, IL-6 और इंटरल्यूकिन, IL-6 इंटरल्यूकिन 6 हो गया, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम टेस्ट हो गए। तो ये 6 टेस्ट तो आपने कंपलसरी करवाने ही करवाने हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ वाले को ब्लड शुगर, HbA1c, और कोलेस्ट्रॉल वाले को, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनको लिपिड प्रोफाइल, ये टेस्ट साइड बाय साइड करवाना है। इन सारे टेस्ट के अलावा देखो, जब आपके पास पूरी रिपोर्ट होती है तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि कितनी सीवियर आपकी प्रॉब्लम जा रही है, बॉडी में किस लेवल तक आपकी बीमारी पहुंच चुकी है। तो एक आइडिया हो जाता है कि हॉस्पिटल जाके एडमिट होना है या नहीं होना है। इसके अलावा अगर आपको खांसी है या बहुत लंबा इन्फेक्शन चल गया है तो उसमें आपको चेस्ट एक्सरे भी करवाना पड़ेगा। अब चेस्ट एक्सरे देख के डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि इस पेशेंट को CT की ज़रूरत है या नहीं है, जो हम HRCT करवाते हैं। आजकल तो इतना हल्के से साइन सिम्टम होते ही HRCT टेस्ट होने लग जाते हैं। तो प्लीज़ जाते ही तुरंत CT मत करवाइएगा, पहले ब्लड टेस्ट करवाइए, फिर आपको चेस्ट एक्सरे करवाना है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप CT के लिए जाइएगा, क्योंकि बहुत हार्मफुल रेडिएशंस होती है। एक CT आपका 300 एक्सरे के बराबर रेडिएशन छोड़ता है, तो इसमें बॉडी को थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो ज़रूरी हो तो आप ये टेस्ट करवाइएगा। तो अब जो चीज़ चल रही है, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ऐसे लक्षण है, फीवर है, चिल है, बॉडी एक ज़्यादा रहता है, या थकान से ज़्यादा महसूस होती है, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कोविड से रिलेटेड है, तो आप ये टेस्ट उनके आज ही करवाइएगा। और आप रिपोर्ट मेरे पास मेल भी कर सकते हो, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके किस लेवल तक का इन्फेक्शन है, या आप अपने किसी नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। और मैं फिर से आपको सॉरी बोलती हूँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई ना करने के लिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर क्वेरी को मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, बच के रहिएगा किसी भी डिजीज़ से। नमस्कार।